नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जीवन मंत्र ज्योतिष, वास्तु एवं मनोविज्ञान का संगम में। यदि आप अपने जीवन में तनावग्रस्त हैं, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और हर तरफ से निराशा एवं दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा है, तो दर्शकों अब समय आ गया है परिवर्तन का। मिलिए हमारे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु गुरु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी से, जिनकी ज्योतिष और वास्तु में विश्व में 23वीं रैंक है, जिन्होंने 20 से अधिक राज्यों के राजभवनों की वास्तु की है और उत्तर प्रदेश के राज ज्योतिषी भी हैं। जंतु विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र एवं मनोवैज्ञानिक विषय में PhD की उपाधि प्राप्त है। इनका अनुभव ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में 23 वर्षों का है। उनके पास है आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान। उनके ज्योतिषीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श से अपने जीवन के हर पहलू का संतुलन प्राप्त करें। डॉक्टर लवानिया न केवल ज्योतिष और वास्तु में अपनी विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी एक अग्रणी हस्ती के रूप में स्थापित है। उनकी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और परामर्श ने असंख्य लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव दिए हैं। यह सम्मानित व्यक्ति RCI से मान्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक भी हैं, जो उनके 23 वर्षों से अधिक व्यापक अनुभव और कौशल का प्रमाण है। डॉक्टर लवानिया की विद्वता और अनुभव ने उन्हें अपने क्षेत्र में एक ऐसी प्रामाणिक शक्ति बना दिया है, जिसकी गूंज न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देती है। गुरुजी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। जय श्री श्याम दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। तो दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है नवरत्न का महत्व, उनको धारण करने का उपाय और हमारे जीवन पर उनका प्रभाव। तो गुरुजी, नवरत्न क्या होते हैं? रत्न धारण करने के नियम और उनके प्रभावों को समझना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों और 12 राशियों के बीच एक गहरा संबंध है। हर राशि का एक ग्रह स्वामी होता है और उसी के आधार पर रत्न धारण करने का नियम बनाया गया है। यह नियम न केवल ज्योतिष दृष्टि से बल्कि व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर भी महत्वपूर्ण होता है। तो गुरुजी, क्या राशियों और ग्रहों का कुछ संबंध होता है? ज्योतिष के अनुसार 12 राशियां और 9 ग्रह होते हैं। हर ग्रह का 1 और 2 राशियों पर शासन होता है। जैसे मेष राशि की अगर बात करें तो उसका स्वामी जो है मंगल होता है और इसका जो रत्न जो है वो मूंगा है। वृषभ राशि की बात करें तो इसका स्वामी जो है शुक्र है और इसका जो रत्न हम लोग पहन सकते हैं या तो ओपल या हीरा, इसका रत्न धारण करना चाहिए। अगर मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि का जो ग्रह स्वामी है वो बुध है और इसके लिए हम पन्ना रत्न पहनने की सलाह देते हैं। कर्क राशि चौथी राशि बोली जाती है, इसका स्वामी चंद्रमा है और इसके लिए मोती रत्न धारण करने की हम सलाह देते हैं। 5वीं राशि सिंह राशि है, इसका स्वामी सूर्य है और इसके लिए माणिक रत्न पहनने की हम लोग सलाह देते हैं। 6वीं राशि कन्या राशि है, जिसका स्वामी बुध है और उसके लिए रत्न हम पन्ना रत्न धारण करने की सलाह देते हैं। 7वीं राशि तुला राशि है, इसका स्वामी भी शुक्र है और इसके लिए हीरा या ओपल पहनने की हम लोग सलाह देते हैं। वृश्चिक राशि 8वीं राशि है, इसका स्वामी भी मंगल है और इसके लिए हम लोग जो मूंगा रत्न जो है उसको धारण करने की सलाह देते हैं। 9वीं राशि जो धनु राशि है, इसका स्वामी बृहस्पति है, इसके लिए हम पुखराज पहनने की सलाह देते हैं। 10वीं राशि मकर राशि है, इसका स्वामी शनि है और इसके लिए हम नीलम रत्न पहनने की सलाह देते हैं। 11वीं राशि कुंभ राशि है और कुंभ राशि में भी हम उसका स्वामी शनि है, इसीलिए हम लोग उनको कुंभ राशि में भी जो नीलम रत्न पहनने की सलाह देते हैं। और 12वीं राशि जो है मीन राशि है, मीन राशि में जो है इसका स्वामी जो है गुरु है, इसलिए हम उसको पुखराज रत्न पहनने की सलाह देते हैं। तो गुरुजी, ये तो हो गया राशियों के अनुसार रत्नों का चुनाव। अगर हम बात करें ग्रहों के अनुसार रत्न कैसे चुने जाते हैं और कौन कौन से रत्न होते हैं? देखिए, सूर्य के लिए जो है वो हम लोग माणिक्य बताते हैं। चंद्रमा के लिए जो है वो मोती रत्न धारण करने की सलाह देते हैं। मंगल के लिए मूंगा, बुध के लिए पन्ना और बृहस्पति के लिए पुखराज पहनने की हम लोग सलाह देते हैं। अगर शुक्र ग्रह की बात करें तो हीरा या ओपल उसमें धारण करने की सलाह देते हैं। शनि के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए हम लहसुनिया रत्न पहनने की सलाह देते हैं। जी, तो गुरुजी, कभी कभार देखा गया है रत्न धारण करने के बाद नकारात्मक चीजें भी होने लगती हैं। क्या इसका लाभ है और तो हानि भी होती है? देखिए आयुषी जी, हर चीज़ के कहीं ना कहीं लाभ और हानि है। अगर आप किसी व्यक्ति से मित्रता करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लाभ भी हैं, कहीं ना कहीं उसकी हानि है।
तो ऐसे ही क्या है कि रत्न धारण करने से कई प्रकार के लाभ भी हो सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य में सुधार, आर्थिक स्थिरता, मानसिक शांति और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि। लेकिन गलत रत्न धारण करने से हानिकारक परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे कि शारीरिक समस्याएं, मानसिक तनाव और व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता जैसी उसको समस्याओं का अनुभव करना पड़ सकता है। यानी कि रत्न धारण करने के जहाँ लाभ हैं, तो वहीं कभी कभार गलत रत्न धारण करने से उन्हें हानि भी पहुंच सकती है। अगर मैं बात करूं आपके व्यक्तिगत अनुभव की, तो आपने अभी तक आपके पास कई लोग आए होंगे राय लेने के लिए, सलाह लेने के लिए, अपने कुंडली दिखाने के लिए, तो आपने उन्हें रत्न बताए होंगे, तो वो अनुभव आप कैसे साझा करेंगे? देखिए, ये एक अपना एक उदाहरण आपको बताएं। हमारे एक क्लाइंट हैं जो एक अधिकारी पोस्ट पर कार्यरत हैं, उनकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही थी और उन्होंने मुझसे नीलम रत्न धारण करने के बारे में सलाह ली। मैंने उनके चार्ट का गहन अध्ययन किया और पाया कि नीलम उनके लिए अत्यंत शुभ साबित हो सकता है। नीलम रत्न धारण करने के बाद उनके जीवन में उल्लेखनीय सुधार हुआ, उन्हें सचिव नामक प्रतिष्ठित पद प्राप्त हुआ और भारत सरकार द्वारा भी उनको सम्मानित किया गया। यानी कि कुंडली के हिसाब से रत्न धारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो कभी कभार उल्टा साबित भी हो सकता है, दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। अगर हम गुरुजी से जानें कि नवरत्न की सूची क्या होती है, कौन कौन से नवरत्न होते हैं और साथ ही उनके लाभ और हानि क्या होती है गुरुजी? देखिए, नवरत्न 9 प्रमुख रत्न होते हैं जिन्हें धारण करने से जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है और लाभ भी मिल सकते हैं। ये 9 रत्न और उनके स्वामी, ग्रह स्वामी जो है निम्नलिखित हैं। जैसे माणिक के जो रत्न है वह सूर्य का रत्न है। इसको पहनने से, माणिक रत्न धारण करने से आत्मविश्वास में वृद्धि, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। यह आँखों, हृदय और रीढ़ की हड्डी के रोगों में लाभकारी सिद्ध होता है। अगर इसको माणिक को अगर किसी गलत रूप में धारण कर लिया या किसी गलत राशि के व्यक्ति ने धारण किया, तो गलत तरीके से माणिक धारण करने से क्रोध, अहंकार और सिरदर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उच्च रक्तचाप और दिल से संबंधित रोग भी इससे बढ़ सकते हैं। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि जो उच्च रक्तचाप और जो दिल से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको माणिक जो है अपनी कुंडली को दिखा के ही उनको पहनना चाहिए। जैसे उपयुक्त राशि सिंह राशि के जातकों के लिए यह रत्न विशेष रूप से शुभ माना जाता है। मोती जो है वो चंद्रमा ग्रह के लाभ के लिए हम लोग पहनते हैं। मोती धारण करने से मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता और सौम्यता प्राप्त होती है। यह नींद, हृदय और पेट के रोगों में लाभकारी होता है। अगर इसकी हानि होने लगी, किसी गलत राशि वाले व्यक्ति ने इसको पहना, तो गलत तरीके से मोती धारण करने से मानसिक तनाव, उदासी और हानि हो सकती है। इससे व्यक्ति अधिक भावुक और कमजोर भी हो सकता है। जो कर्क राशि के जातकों के लिए हम मोती पहनने की विशेष रूप से सलाह देते हैं। कर्क राशि वालों के लिए मोती बहुत ही लाभकारी हो सकता है। अगर हम बात करें मूंगा की, तो मूंगा जो है मंगल की राशि है, उनके लिए पहनना आवश्यक है। मूंगा रत्न धारण करने से साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यह रक्तचाप से संबंधित और त्वचा जैसी समस्याओं में लाभकारी हो सकता है। गलत मूंगा धारण करने से व्यक्ति में क्रोध, आक्रामकता और हिंसक प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती हैं। यह दुर्घटनाओं और चोटों की संभावनाएं भी बढ़ा सकता है। उपयुक्त राशि जैसे हम लोग बात करें तो मेष और वृश्चिक राशियों में मूंगा रत्न धारण करना बहुत ही शुभ माना गया है। इसीलिए मेष और वृश्चिक राशि वालों को हम लोग सलाह देते हैं कि मूंगा रत्न वो धारण कर सकते हैं। पन्ना रत्न जो पहना जाता है वो बुध ग्रह के लिए पहना जाता है। पन्ना धारण करने से बुद्धि, संचार कौशल और व्यावसायिक सफलता में वृद्धि होती है। यह नर्वस सिस्टम, फेफड़ों और पेट के रोगों में भी लाभकारी है। गलत पन्ना धारण करने से या जो राशि उपयुक्त नहीं है पन्ना धारण करने के लिए, उनके जीवन में मानसिक भ्रम, संचार में बाधा और व्यापार में भी नुकसान हो सकता है। मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए पन्ना धारण करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। पुखराज धारण करने से ज्ञान, समृद्धि और धार्मिकता में वृद्धि होती है। यह लिवर, हड्डियों और त्वचा के रोगों को ठीक करने के लिए भी लाभकारी है। अगर गलत राशि के व्यक्ति ने पुखराज धारण किया तो उसके कारण मोटापा, आलस्य और धन की हानि भी हो सकती है। इसके लिए हम सलाह देते हैं कि धनु और मीन राशियों के लिए
पुखराज धारण करना विशेष रूप से लाभकारी है। हीरा या ओपल, तो हीरा या ओपल जो है शुक्र के जो राशि शुक्र ग्रह के लिए पहना जाता है। हीरा धारण करने से सौंदर्य, प्रेम और विलासिता में वृद्धि होती है। यह किडनी, गले और गुप्तांगों के रोगों के लिए भी लाभकारी होता है। गलत राशि वाले अगर इस हीरा को धारण करते हैं तो उनको धनहानि, संबंधों में खटास और मानसिक तनाव की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। मेरे अनुसार वृषभ और तुला राशि वालों को हीरा पहनना अत्यंत लाभकारी हो सकता है। नीलम धारण करने से न्याय, धैर्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह गठिया, नसों की समस्याओं और पैर की बीमारियों में भी लाभकारी होता है। गलत राशि वाले अगर नीलम धारण करते हैं या जो शनि की राशियां नहीं हैं तो उनके लिए गंभीर हानियां हो सकती हैं, जैसे दुर्घटनाएं, धनहानि और अवसाद जैसी समस्याएं होती हैं। हमारे अनुसार मकर और कुंभ राशि वालों के लिए नीलम रत्न धारण करना अत्यंत लाभकारी हो सकता है। अगर हम बात करें गोमेद की, तो यह राहु ग्रह को मजबूत करने के लिए पहना जाता है। गोमेद धारण करने से मानसिक स्पष्टता, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और आत्म संयम में वृद्धि होती है। यह त्वचा, पेट और मनोवैज्ञानिक रोगों में लाभकारी होता है। या अगर हम बात करें कुंडली के अनुसार, अगर गोमेद किसी को सूट नहीं करता और वो गोमेद धारण करते हैं तो उनमें भय, भ्रम और मानसिक अस्थिरता जैसी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। गोमेद को विशेष रूप से राहु की महादशा या अंतर दिशा में धारण करना चाहिए। यह किसी भी राशि के व्यक्ति द्वारा धारण किया जा सकता है, बशर्ते उनकी कुंडली में राहु की स्थिति का सही विश्लेषण किया गया हो। लहसुनिया धारण करने से मानसिक शांति, आध्यात्मिक जागरूकता और अचानक धन लाभ में वृद्धि होती है। यह खून की बीमारियों, स्किन प्रॉब्लम और अल्सर जैसी समस्याओं के लिए लाभकारी होता है। अगर किसी कुंडली को बिना दिखाए अगर आप लहसुनिया पहनते हो और वो नुकसान करने में अगर उतारू है तो उसकी वजह से भय, भ्रम और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। लहसुनिया को केतु की महादशा और अंतर दशा में धारण किया जा सकता है या किसी भी राशि व्यक्ति द्वारा धारण किया जा सकता है, बशर्ते उसकी कुंडली में केतु की स्थिति का सही विश्लेषण किया गया हो। तो दर्शकों, जाना आपने कि कौन सा धातु किस कुंडली के लिए बना है, और यदि हम कुंडली के अनुसार धातु का धारण करते हैं, धातु को धारण करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है, और अगर गलत धातु धारण करते हैं तो काफ़ी सारा गुरुजी नुकसान भी हो सकता है। अगर हम हानि की बात करें, अभी हमने गुरुजी से जाना था कि क्या लाभ होते हैं, उन्होंने अपना उदाहरण पेश किया। मैं गुरुजी आपसे फिर से जानना चाहूँगी कि जो हानि है, आपने अनुभव किया, हानि का भी अनुभव किया होगा, लाभ का किया है तो हानि का भी अनुभव किया होगा, तो हानि के बारे में क्या दर्शकों को साझा करेंगे आप? देखिए, मैंने कई बार देखा है कि गलत रत्न धारण करने से मेरे क्लाइंट को गंभीर समस्याएं हुई हैं। उदाहरण के लिए, एक क्लाइंट ने बिना सलाह के नीलम रत्न धारण कर लिया था, जिससे उनके जीवन में अचानक समस्या आने लगी। जब उन्होंने मुझसे परामर्श किया तो मैंने पाया कि नीलम रत्न उनके लिए अनुकूल नहीं है और उसे मैंने तुरंत हटाने की सलाह दी। इसके बाद उनकी समस्याओं में कमी आई। इससे यह स्पष्ट होता है कि रत्नों का चयन धारण करना या सावधानी पूर्वक उनको धारण करना बहुत ही आवश्यक है। मेरे पास एक विशेष केस आया था जिसमें अखिलेश नाम के व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया। अखिलेश जी को पहले किसी ने मूंगा या लाल मूंगा रत्न जो धारण करने की सलाह दी थी, यह शायद उनके नाम के आधार पर दी गई थी, क्योंकि सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं कि नाम का जो पहला अक्षर है उसके अनुसार रत्नों का हम लोग चयन कर लेते हैं, लेकिन यह बहुत ही बड़ी गलती साबित हुई। अखिलेश जी ने मूंगा धारण किया और कुछ समय बाद उन्होंने अनुभव किया कि उनके जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ गई थी, मानसिक तनाव बढ़ रहा था और कार्यों में सफलता उनको नहीं मिल रही थी। अगर हम उनकी बात करें तो उन्हें जेल यात्रा का भी उन्हें सामना करना पड़ा था। मैंने अखिलेश जी को तुरंत मूंगा रत्न उतारने की सलाह दी। मैंने उन्हें सही विधि से पन्ना धारण करने का सही तरीका बताया और उन्हें उचित दिन पर पन्ना धारण करने की सलाह दी और निर्देश दिए। पन्ना धारण करने के कुछ ही महीनों बाद अखिलेश जी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। उनका मानसिक तनाव कम होने लगा, उनकी सेहत में सुधार हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें सरकारी नौकरी मिली। यह नौकरी उनके जीवन में स्थायित्व और सम्मान लेने वाली थी। धीरे धीरे अखिलेश जी का नाम और ख्याति भी बढ़ने लगी। आज वह न केवल अपने क्षेत्र में सम्मानित हैं, बल्कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी उच्चतम स्तर पर है।
इसलिए हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि रत्न धारण करने से पहले कुंडली का गहन विश्लेषण और विशेषज्ञ की सलाह अत्यंत आवश्यक है। रत्नों की ऊर्जा और प्रभाव से जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं, बशर्ते सही तरीके से और सही व्यक्ति द्वारा धारण किए जाएं। अखिलेश जी का मामला मेरे लिए एक महत्वपूर्ण सीख थी और यह बताता है कि ज्योतिष शास्त्र और रत्न विज्ञान का सही उपयोग कैसे जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। तो दर्शकों, कितना जरूरी है सही रत्न का धारण करना। यदि आप जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है सही रत्न का धारण करना। अब हम अगले पड़ाव की ओर चलते हैं, गुरुजी से जानते हैं सबसे अहम बात है वो है सही रत्न को धारण कैसे किया जाता है। गुरुजी, क्या विधि है उसकी? रत्न धारण करने से पहले उसकी शुद्धता, प्रामाणिकता की जांच अवश्य कराएं। एक असली और शुद्ध रत्न ही आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। नकली या दोषपूर्ण रत्न धारण करने से आपको लाभ के बजाय हानि भी हो सकती है। उचित दिन और समय का चयन करें। हर रत्न को धारण करने के लिए एक विशेष दिन और एक समय निर्धारित है। यह दिन और समय उस रत्न के स्वामी ग्रह से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए माणिक्य को रविवार के दिन सूर्योदय के समय धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है, जबकि नीलम को शनिवार के दिन या शाम के समय इसको धारण करना चाहिए। रत्न की शुद्धि और उसकी प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक है। रत्न को धारण करने से पहले उसकी शुद्धि और प्राण प्रतिष्ठा कराना आवश्यक है। यह प्रक्रिया आमतौर पर मंत्रों के उच्चारण और पूजा द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए नीलम को धारण करने के लिए पहले शनि के बीज मंत्रों का जाप करते हैं और फिर रत्न की शुद्धि की जाती है। धारण विधि में अगर हम बात करें तो रत्न को धारण करने के लिए उचित अंगूठी या पेंडेंट का चयन करना चाहिए। अंगूठी या पेंडेंट उस धातु में बना होना चाहिए जो उस रत्न के ग्रह के लिए अनुकूल हो। जैसे कि माणिक्य को सोने की अंगूठी में धारण करना चाहिए, जबकि नीलम को चांदी या पंच धातु में धारण किया जा सकता है। तो गुरुजी, लाभों के बारे में हम बात कर रहे थे कि रत्न धारण करने के काफ़ी सारे लाभ हो सकते हैं अगर हम सही रत्न का चुनाव करते हैं अपनी कुंडली के अनुसार, अपने ग्रहों के अनुसार, अपने जो नक्षत्र हैं उनके अनुसार। अगर हम बात करें गुरुजी अब संभावित लाभों की, तो संभावित लाभ कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, कई सारे लाभ उसमें होते हैं। जैसे हम अगर बात करें स्वास्थ्य में सुधार, सही रत्न धारण करने से व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। जैसे कि पुखराज धारण करने से व्यक्ति का मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास बढ़ता है, जबकि मोती धारण करने से व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। अगर हम बात करें आर्थिक समृद्धि, तो रत्न धारण करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। जैसे कि हीरा धारण करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और व्यापार में भी लाभ हो सकता है। मानसिक शांति और स्पष्टता के लिए कुछ रत्न मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान करते हैं। जैसे पन्ना जो है बुध ग्रह से संबंधित है, व्यक्ति की बुद्धि और संचार कौशल को सुधारता है, जिससे उसे बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है। सामाजिक प्रतिष्ठा में भी रत्न पहनने से वृद्धि हो सकती है। और अगर हम हानियों की बात करें गुरुजी, हानियां क्या क्या हो सकती हैं इससे? गलत रत्न धारण करने से शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कि गलत तरीके से नीलम धारण किया जाए तो शारीरिक पीड़ा और दुर्घटनाओं से का सामना आपको करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव, अगर यदि रत्न ग्रह की स्थिति के अनुसार नहीं धारण किया गया है तो मानसिक तनाव, चिंता और भय उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के राहु का गोमेद अगर सही तरीके से धारण नहीं किया गया है तो व्यक्ति का मानसिक संतुलन भी इससे बिगड़ सकता है। व्यक्तिगत जीवन में अस्थिरता भी ये ला सकते हैं। गलत रत्न धारण करने से व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता और संबंधों में दरार आ सकती है। जैसे कि बिना सलाह के मूंगा धारण करने से व्यक्ति का क्रोध और आक्रामकता बढ़ सकती है। तो ये तो अभी हमने दर्शकों को जाना कि लाभ क्या होते हैं, हानियां क्या क्या हो सकती हैं। अब हम गुरुजी से जानते हैं कि सही रत्न का धारण करना हमारे जीवन में कितना जरूरी है। कैसे आप निष्कर्ष बताएंगे गुरुजी? देखिए, नवरत्न धारण करना ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन इनका सही चयन और धारण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना उचित परामर्श और कुंडली के गहन विश्लेषण के बिना कोई भी रत्न धारण करना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि सही रत्न धारण करना हमारे जीवन में क्या प्रभाव डाल सकता है, कितना जरूरी होता है और क्या क्या लाभ होते हैं, क्या हानियां हो सकती हैं यदि हम गलत रत्न धारण कर सकते हैं, और रत्न धारण करने की क्या प्रक्रिया होती है, क्या उपाय होते हैं, वो भी अभी हमें गुरुजी ने बताया।
तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस समस्त जानकारी के लिए। सभी दर्शकों आपका कोटि कोटि धन्यवाद और जय श्री श्याम सभी को। हारे की सारे की जगह मैं आपके उज्जवल एवं स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय श्री श्याम दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में मैं भी आपसे विदा लेती हूँ। मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मुलाकात करेंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।